परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर की स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में आप सबों को मसीही वंदना। जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम अपने पावन कदमों पर आ सकें, मिलकर संगति रख सकें, खुदा की कलाम के बारे में हम कलाम से ही सीख सकें। हमारी एक विशेषता है, हम एक किताब के लोग हैं। हम एक किताब के लोग हैं। वी आर ए पीपल ऑफ द बुक। एक पुस्तक के जनता हैं हम, विशेषकर यहूदी और मसीही लोग। यहूदी और मसीही लोग एक पुस्तक के नहीं तो एक किताब के लोग हैं। तो परमेश्वर ने ये वचन, ये पुस्तक हमारे लिए विशेष तौर पर दिया है। हम लोग सीख रहे हैं परमेश्वर की वचन के बारे में। उसमें दो भाग हम देख चुके हैं। एक है परमेश्वर की बोला गया वचन या मौखिक वचन, और दूसरा परमेश्वर के जीवित वचन, यीशु मसीह। यीशु मसीह के बारे में ज्यादा हमने नहीं सीखा, क्योंकि अलग से हम मसीह के बारे में जानेंगे। अब हम तीसरा भाग में आए हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा हम विशाल तरीके से सीखेंगे। वो है लिखित वचन। परमेश्वर के लिखित वचन, लिखा गया या रचा गया वचन। वो है हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल। तो हम अभी बाइबल के बारे में सीख रहे हैं। उसको बिब्लियोलॉजी करके थियोलॉजी में या बाइबल कॉलेजों की भाषा में बोलते हैं। बिब्लियोलॉजी पवित्र शास्त्र के विज्ञान, पवित्र शास्त्रीय विज्ञान करके हैं उसका नाम। तो उसमें पिछले बार हम क्या सीखे थे, कुछ याद होंगे शायद ना? है कुछ याद किसी को? नहीं तो मुझे शुरुआत से फिर से शुरू करना पड़ेगा। कुछ याद नहीं किसी को? सब लोग हैं ना इधर? वच, वचन कभी बदलता नहीं। प्रभु का वचन के वचन बारे में लास्ट में। के बारे में सीख रहे थे। वचन के क्या? बारे में सीख। हाँ जी, वचन के बारे में हमें क्या सीखा था? लिखित वचन के बारे में। हाँ, लिखित वचन के बारे में क्या सीखा था पूछ रहा हूं। लिखित वचन के बारे में हमने क्या बताए, क्या सीखे? वचन के बारे में तीन बातें देखे थे। परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिला है, और परमेश्वर की आज्ञा उभारे जाने से मिला है। ठीक है, बढ़िया। बाइबल लिखित वचन या परमेश्वर की रचा गया वचन, पवित्र शास्त्र, उसके बारे में हमने खास तौर पर या मूल तौर पर यह देखा कि बाइबल हमें कैसे नहीं मिला है, परंतु कैसे प्राप्त हुआ है।
और ये वचन या लिखित वचन क्या नहीं है और क्या है, ये दो बात है खास तौर पर पिछले हफ्ता हमने देखा। वो मूल बात आप लोग भूल गए तो उसका मतलब आप लोग बस हाजिरी लगाते हो, ध्यान नहीं देते हो, लिखते नहीं हो। हम्म, तो मैं एक ही जन को देख पा रहा हूं, बाकी आप लोग सब पर्दे के पीछे हैं। फिर भी लिखा हूँ मैंने। अच्छा, तो जिनको दिक्कत है वीडियो ऑन करने में, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आप लोग ध्यान दें, बस यही है। अगर वीडियो ऑन करने से आपका नेट धीमा पड़ जाता हो या ऐसे कुछ है तो आप ऑफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे ध्यान को दें। तो नेट का हाँ, प्रॉब्लम है। ठीक है ठीक है, आइए आप बंद कर दीजिए वीडियो। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बंद कर दीजिए, तो ऐसे लोग बंद कर दीजिए। लेकिन आप बाकी लोग वीडियो ऑन करें तो अच्छा लगता है कि आपका चेहरा देख के, क्योंकि मैं बोलता हूं तो आपकी चेहरे से मालूम हो जाता है कि आपको समझ में आता है, ध्यान देता है। ये नहीं है, बस उसी के लिए है। नहीं तो मैं जानता हूं कि आप लोग जरूर मन लगाने के लिए ही आते हैं, क्योंकि हमारे साथ वैसे कोई नहीं है, जोर जबरदस्ती से आने वाले कोई नहीं, स्व इच्छा से आने वाले हैं तो जरूर आप वचन सीखने के लिए। लेकिन उसको आप थोड़ा मनन भी करते रहें, बात यह है। तो हमने देखा कि बाइबल यह क्या नहीं है, क्या नहीं है, यह सबके लिए नहीं। नहीं नहीं, वो नहीं, क्या नहीं है, वो किसके लिए नहीं, उसका जवाब है ये क्या नहीं है। यह पढ़ लीजिए एक और बार, दूसरा पत्रस 1 का 20, दूसरा पत्रस 1 का 20। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि हाँ कोई भी हाँ, भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर बस भक्तजन। बस 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 बस, देखा, ये वचन क्या नहीं है, एक शब्द में यह मनुष्य का वचन नहीं है। दो बात वहां पर लिखा है, 20 में बताया यह किसी मनुष्य की अपनी विचारधारा के अनुसार नहीं। आधार पर पूर्ण नहीं होती। हाँ, तो वो दोनों मिला करके हम ये बोल सकते हैं कि पवित्र शास्त्र, परमेश्वर की वचन क्या नहीं है, यह मनुष्य का वचन नहीं है। ठीक है ना, यह मनुष्य का वचन नहीं है, किसी भी मनुष्य के वचन नहीं है। ऐसे नहीं कि, या हम लोगों ने आ, कल चर्च में मनन किया, एक और बात उसके साथ में जोड़ लेता हूं कि इसी में पतरस बताने वाली बात आ, बहुत अच्छा लगता है इसके साथ जोड़ने में। इसी पहला अध्याय का 16वां वचन। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। देखा, वहां पर बताया है कि ये चतुराई से गढ़ी हुई बातों के अनुसार नहीं।
तो पवित्र शास्त्र को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी भी मनुष्य ने या किसी धर्म गुरुओं ने चतुराई से गढ़ी हुई बातों से नहीं बनाया है पवित्र शास्त्र। जैसे अभी मानो कोई स्कूल है या ऐसा कोई संस्था है, उसके लिए नियमावली बनाते हैं, किसी जानकार व्यक्ति के पास जाके वो सब करते हैं। उसके लिए विशेषज्ञ वकील लोग होते हैं। अभी हम लोग किराए के मकानों में रहते हैं, तो हर 11 महीने हमको एग्रीमेंट नया बनाना पड़ता है। 11 महीने के लिए ही हमको किराए से मिलते हैं एक मकान। 11 महीने के बाद उसको फिर नवीनीकरण करना है, उसके लिए फिर वकील के पास जाना है, उसकी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होना है। तो ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, फलाना तारीख से फलाना तारीख तक फलाना मकान फलाना ने फलाना को किराए से दिया, ये नहीं है। उसमें 8-10 पन्ने रहते हैं। उसमें सारे नियम 1 2 3 करके लिखा है, जिसमें ये तक लिखा रहता है किसी किसी के उसमें कि अगर किसी दीवार पे एक किल्ला ठोकना है तो मकान मालिक का अनुमति चाहिए, बिना अनुमति से किल्ला ठोका तो जुर्माना लग जाएगा। तो ये सब बनाने वाले कोई विशेषज्ञ लोग रहते हैं। तो वो लोग सोच समझ करके क्या क्या अच्छा क्या क्या नहीं है, कि मालिक की फायदा में क्या है और किराएदार का फायदा में क्या है, ये सब सोच समझ करके लिखते हैं, गढ़ते हैं। उस तरह गढ़ी हुई किसी मनुष्य की दिमाग में आई हुई बातों से गढ़े एक किताब नहीं है बाइबल। कोई धर्मोपदेश, कोई नैतिक शिक्षा देने के लिए लिखी गई किताब नहीं है बाइबल। तो यह है सबसे पहली बात कि बाइबल क्या नहीं है। इतना समझ में आप रखें, याद में रखें, यह किसी मनुष्य की किताब या मनुष्य की विचारधारा या मनुष्य की कल्पना या किसी मनुष्य की वचन नहीं है। साफ है? ठीक है। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? हमने देखा यह परमेश्वर की वचन है। मनुष्य का यदि नहीं है तो फिर ये किसका है? परमेश्वर का वचन है। ठीक है, यह परमेश्वर का वचन है। ठीक है, इतना याद रखिए, यह मनुष्य का नहीं है परंतु यह परमेश्वर का वचन है। अब दूसरी बात हमने ये देखा, हमको यह कैसे प्राप्त हुआ? प्रभु के वचन बाइबल हमें प्राप्त कैसे हुआ? हमने उसके लिए 3 बात को देखा। ठीक है, पहला हमने देखा दूसरा तिमुथियुस 3:16 में से कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है या रचा गया है। हाँ, ले लिया तो पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए कोई।
संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ठीक है, देखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया या लिखा गया है। तो हमें ये वचन कैसे मिला? तीन बात। पहला, परमेश्वर की प्रेरणा से। प्रेरणा का मतलब है व्रत या शास। तो परमेश्वर की वचन क्या है? परमेश्वर का शास है। परमेश्वर की वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, उसका मतलब है कि परमेश्वर की वचन परमेश्वर का श्वास है, ब्रेथ ऑफ गॉड। तो प्रभु की प्रेरणा से हमें मिला है। दूसरी बात, दूसरे पत्रस में 1:21 को फिर से हम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 1:21। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। वहां पर बताया परमेश्वर के या पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर बोले गए या लिखे गए हैं प्रभु की वचन। तीसरा, वहां पर हम पाते हैं प्रभु की ओर से है। प्रभु की ओर से, उसके लिए मैंने पिछले हफ्ता बताया था, परमेश्वर की आदेशानुसार लिखा है। तो तीन बात हमें कैसे मिला है प्रभु का वचन? पहले, परमेश्वर की प्रेरणा से। दूसरा, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर भक्त जनों ने लिखा है। तीसरा तीसरा, परमेश्वर की आदेशानुसार, आज्ञा के अनुसार रचा गया या लिखा गया है। ये तीन बात है। तो ये तीन तजुर्बे से प्रभु की वचन हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये सब बातें पिछले हफ्ता मैंने बताया था, आप लोग नहीं बोले तो मैं दोहरा रहा हूं। ठीक है, तो परमेश्वर की वचन हमें कैसे प्राप्त हुआ, ये बात को हमने देखा। अब इतनी बातों में कोई शक है? कोई सवाल है? नहीं पास्टर जी। नहीं। ठीक है, अब ये पवित्र शास्त्र की ये पवित्र शास्त्र की उपयोग क्या है? पवित्र शास्त्र का उपयोग या बाइबल का क्या काम है? क्या काम है? वापस हम चलेंगे दूसरा तिमुथियुस 3 में। वहां पर बताया है कि पवित्र शास्त्र का काम क्या है, हम क्या करें। चार बात हमने पढ़ा हुआ 16-17 वचनों में लिखा है। क्या क्या है? उपदेश उपदेश देने के लिए, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। शिक्षा के लिए लाभदायक है। चार बात। उपदेश के लिए, दूसरा है समझाने के लिए, तीसरा है सुधारने के लिए, चौथा है शिक्षा शिक्षा के लिए।
धार्मिकता की शिक्षा के लिए। तो 4 विशेष उपयोग: उपदेश, समझाना, सुधारना और धार्मिकता की शिक्षा प्राप्त करना। उपदेश का मतलब यह हमें समझना चाहिए कि मसीही कलीसिया में शिक्षा है, उपदेश है, डॉक्ट्रिन्स है। ये उपदेश का दूसरा एक नाम है। मालूम है उपदेश का दूसरा नाम? वो है विश्वास। विश्वास शब्द का अलग अलग मतलब है। उसमें से एक मुख्य मतलब, विश्वास का मुख्य एक मतलब है उपदेश। उपदेश, शिक्षा। ठीक है, उपदेश यानी शिक्षा। या मसीही कलीसिया क्या क्या विश्वास करते हैं, सिद्धांत भी उसको बोल सकते हैं, मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत, बेसिक या फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स ऑफ द बाइबल। तो मसीही कलीसिया में शिक्षा है। मसीही कलीसिया में उपदेश है। परमेश्वर के बारे में उपदेश। आपको मालूम है कि मसीही कलीसिया के मूल सिद्धांत कितने हैं? किसी को मालूम है? 7। 7। और कुछ? और किसी को? आठ। 8 है। और कुछ? जी? 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। 2। ना, 8 नहीं माना तो 2 कैसे मानेंगे? ये किसी केरल वाला पास्टर ने कभी बताया है 7 है करके, लेकिन नहीं है। वो 7 है करके सिखाने के लिए वो लेता है उसी हिस्से में, उसी भाग में, यानी प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय की 36 से लेकर 42 तक की आयतों से हैं। वे लोग ये 7 बात निकालते हैं, लेकिन वहां 7 नहीं है, 8 बातें हैं। इसलिए सुरजीत भाई ने 8 बोला। तो वहां 7 नहीं, वहां 8 बातें लिखे हैं। लेकिन क्या बाइबल का पूरा निचोड़ उतने ही 2 4 8 आयतों में ही लिखा है? नहीं है। परंतु संपूर्ण नया नियम के अंदर हमें मसीही कलीसिया का मूल सिद्धांत है। ठीक है, हम लोग अगर ये सारे विषय समाप्त कर लें, प्रभु की आगमन में देरी हो तो जरूर मूल सिद्धांतों के बारे में भी सीखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूं। आप गिन लेना, शायद मेरा गिनती आगे पीछे हो सकता है।
सबसे पहला शिक्षा, सबसे पहला शिक्षा उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, अभी 7 है करके राधा ने बताई। राधा शायद उस समय छोटी थी। मैंने राधा की कलीसिया में सेवकाई करते समय एक वीबीएस के दौरान सीनियर क्लास के बच्चों को, उस समय राधा छोटी थी तो राधा उस क्लास में नहीं रही होगी, लेकिन बड़े बच्चों की क्लास में मैंने ये सिखाया था। उसमें करीब 14 के आसपास की बातों को सिखाया था मैंने। लेकिन 14 से भी अधिक है। अभी मैं चर्च ऑफ गॉड नाम की संस्था से जुड़ा हूं। इस संस्था में 14 बातें हैं मूल सिद्धांतों के तौर पर जो सिखाते हैं। आईपीसी, असेंबलीज ऑफ गॉड, शारोन फेलोशिप चर्च, हमारे चर्च ऑफ गॉड, इस तरह की जो मुख्य मुख्य पेंटिकोस की कलीसियाओं में इसी तरह किसी में 14, किसी में 16 बातें सिखाए जाते हैं मूल सिद्धांतों के तौर पर। लेकिन उससे भी बढ़कर है जब हम बाइबल देखें तो। इसीलिए वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको तो मालूम होंगे, हमारी कलीसिया के लोगों को तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि मैं दोहरा दोहरा कर ये बात बताता हूं कि हमारे जो है विश्वास की निचोड़ में, हमारे मूल सिद्धांतों में सबसे मूल तौर पर, सबसे खास तौर पर, सबसे प्रथम क्या है, किसकी बारे में है, याद है किसी को? मन फिराओ। नहीं, नहीं, वो है अभी हम जो सीख रहे हैं। क्या है? बाइबल के बारे में। हमारे मूल सिद्धांतों में सबसे पहला है बाइबल के बारे में। वही हम लोग अभी सीख रहे हैं। उसमें क्या बताता है? वी बिलीव दैट द बाइबल इज verbally inspired word of God. We believe that the Bible is verbally inspired word of God. हम विश्वास करते हैं कि बाइबल शाब्दिक तौर पर परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया परमेश्वर का वचन है। हमारे चर्च की ग्रुप में भी मैंने ये पूरा पोस्ट किया था, मैंने डाला था काफी समय पहले। हम क्या विश्वास करते हैं यह हमें मालूम होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हम क्या विश्वास करते हैं। वो विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन है, बाइबल है। इसीलिए बताया कि बाइबल का सबसे पहला उपयोग है, बाइबल का सबसे पहला इस्तेमाल है उपदेश के लिए। मतलब हम जो भी माने वो सब कुछ किसके आधार पर हो? बाइबल के आधार पर हो।
हमारे विश्वास का नींव बाइबल है। तो उस बाइबल के अनुसार नींव की शिक्षाएं सबसे पहले बाइबल के ही बारे में हैं, जो अभी हम सीख रहे हैं। दूसरा है परमेश्वर के बारे में। ठीक है, मूल सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं, विवरण नहीं दूंगा, लेकिन नाम ही बता रहा हूं। पहला है बाइबल, पवित्र शास्त्र। दूसरा है परमेश्वर, परमेश्वर। तीसरा है त्रिएकत्व। अगर दूसरा में भी उसको जोड़ सकते हैं तो नंबर में एक कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। त्रिएकत्व, त्रित्व या त्रिएकत्व। चौथा है यीशु मसीह, जिसके बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था। मसीही विज्ञान बोलते हैं जिसको, यीशु मसीह। चौथा है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ठीक है ना? बाइबल, परमेश्वर, त्रित्व या त्रिएकत्व, यीशु मसीह, और पांचवा है ना, पांचवा पवित्र आत्मा। ठीक है, पवित्र आत्मा। और अगला है छठवा। इसलिए मैंने बोला गिनती आप लोग देख लेना, गिनती शायद मेरा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अगला है छठवा स्वर्गदूत, स्वर्गदूत। उसको एंजलोलॉजी बोलते हैं, एंजलोलॉजी, एंजल्स, एंजलोलॉजी। सातवां है शैतान, शैतानिक विज्ञान। उसको डीमनोलॉजी बोलते हैं, डीमनोलॉजी, डीमंस, डीमनोलॉजी, शैतान। आठवां है ना अभी, है ना? जी पास्टर आठवां जी। ना? जी 8वां। हाँ जी, पास्टर अंकल। ठीक है। आठवां है मनुष्य के बारे में, मनुष्य के बारे में। उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य के बारे में। क्योंकि ना हमारे बच्चे भी जो स्कूल जाते हैं, उनको विज्ञान और स्कूल में क्या सिखाते हैं? मनुष्य की सृष्टि, मनुष्य कैसे आया, बंदर का पूंछ घिस करके इंसान बन गया, है ना? बंदर से परिणमित होकर के आया, परिणाम सिद्धांत। लेकिन बाइबल बताते हैं कि मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है। ऐसे बदल बदल करके इंसान नहीं बने। इसलिए मनुष्य के बारे में भी जो है मूल सिद्धांत बाइबल का है। अगला नंबर आप डाल देना, देख लेना, सृष्टि, क्रिएशन या ब्रह्मांड। क्योंकि विज्ञान इसके बारे में भी सिखाते, ये सब तो ऐसे ही आया, ऐसे ही हुआ। केरल में और विज्ञान के अलावा कई धर्म भी अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। कि जैसे केरल की उत्पत्ति के बारे में, केरल में कई ऐसी बातें हैं। तो कुछ में ये बताते हैं कि किसी ने कुल्हाड़ी फेंका, तो जहां कुल्हाड़ी गिरा वो समुंदर था, वो समुंदर की पानी चारों ओर हो गया, वहां केरल उभर कर आया। तो इस तरह की अलग अलग शिक्षाएं दुनिया में हैं।
तो बाइबल क्या सिखाती है सारी सृष्टि के बारे में, पृथ्वी के बारे में, सूर्य चांद सितारों के बारे में, ये सब हमें जानना बाइबल की मूल सिद्धांत है। क्योंकि कुछ लोग हैं सूरज को ईश्वर मानते हैं, अग्नि को ईश्वर मानते हैं, जिससे लोगों को डर लगने लगे उन्हें लोग ईश्वर का रूप दे दिया, जिससे लोगों को फायदा होता है, जिससे लोगों को नुकसान होती है, तो उन चीजों को लोग ईश्वर का रूप दे दिया। आपने देखा होगा ना, सुबह सुबह काम करने जाने वाले अगर रेल पटरी पार करके जाना होता है तो रेल पटरी में दंडवत करते हैं, देखा होगा आपने, है ना। जो मजदूर अपना मजदूरी की औजार का दंडवत करते हैं, क्योंकि उसी से उनका गुजारा होता है। तो इसीलिए ये सूरज चांद सितारे, इन सारे चीजों को लोगों ने देखा तो लोगों को डर लगने लगे। मैं आपको एक दृष्टांत दे देता हूं। व्यवस्था विवरण की किताब, व्यवस्था विवरण की किताब 14 अध्याय, अध्याय 4 और उसकी 10वां पद को पढ़िए। विशेष करके उस दिन की बातें सॉरी जिसमें तुम हो 19, सॉरी 10 नहीं है, 19 है, 19। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब भागकर दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। हाँ, तो ये होता था पहले। सूरज चांद सितारों को जब देखते तो तुम भागकर उन सब की दंडवत करने लगो, नहीं। इसीलिए बाइबल की मूल सिद्धांत में यह सिखाया जाता है ये सारी सृष्टि क्या है, ये सारी सृष्टि क्या है। समझ में आ रहा है ना? साथ में हैं आप लोग ना? ठीक है। जी बस। अभी देखो, आपको एक और बात मैं बताता हूं। बारिश को, बादल को सब देखें तो भी लोग डर जाते हैं। समुद्र को, नदी को देखें तो भी लोग डर जाते हैं। इन सारे चीजों से लोगों के अंदर एक दंडवत आराधना का भाव है। आप देखते हो हमारी भारत में सारी नदियां ज्यादातर स्त्री के नाम से हैं, है ना। लगभग सभी नदियों का नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, और लगभग सारी नदियां हमारे भारत में एक आराध्य के तौर पर, पूज्य के तौर पर माने जाते हैं। लेकिन यह केवल भारत में ही है और कहीं नहीं है। मतलब अलग अलग जगहों में नदी को, कभी समुद्र को, कभी बादल को, कभी गर्जन को, कभी सूरज को, कभी बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े पेड़ों को, सब जब देखते हैं तो लोगों के अंदर एक भय, खौफ, बस डर के मारे हमको नुकसान मत पहुंचाना भाई, हम तुम्हारे दंडवत करते हैं। इसीलिए यह जरूरी है इन सबके पीछे सच्चाई क्या है जानना। इसीलिए वो शिक्षा हमें परमेश्वर की वचन देता है। यहां पर इसराइलियों से परमेश्वर कहते हुए हमने सुना अभी व्यवस्था विवरण 4 की 19 में से कि ये सब कुछ देखोगे तो तुम भयभीत नहीं होना
और भय करके उन किसी की दंडवत नहीं करना, क्योंकि वो सब कुछ क्या है, परमेश्वर ने जगत भर के सारे मनुष्यों के लिए बांट करके दिए हैं। ये सारी चीजें मतलब ये सब परमेश्वर की सृष्टि है। इसलिए मूल सिद्धांत किसके बारे में भी होता है? सृष्टि, पृथ्वी, ब्रह्मांड की बारे में भी। कितने बात हो गए अभी मूल सिद्धांतों में? 10 ना, ये 9 या 10? नो 9 बातें। हाँ बात। ठीक है, अगली बात, पाप मूल सिद्धांतों में है। पाप, अगली बात, उद्धार मूल सिद्धांतों में आता है। उद्धार, मनुष्य मनुष्य की पाप और पापों से उद्धार। उद्धार में छुटकारा, वो सारी बातें आ जाते हैं। ठीक है। अब पारिवारिक जीवन, बाइबल इस बात को भी साफ तरीके से सिखाते हैं। पारिवारिक जीवन या परिवार, फैमिली। अगली बात, मैरिज, शादी। शादी, अगली बात, लैंगिकता या सेक्सुअल लाइफ या यौन जिंदगी। ये क्यों? क्योंकि अभी भी आप देखो कि कई जगहों पर ऐसी कई समाज है जहां बिना शादी से, शादी किए बिना लड़का लड़की पुरुष स्त्री एक साथ रहने लग जाते हैं। लेकिन बाइबल उसके बारे में मूल सिद्धांत दिया है, शिक्षा दिया है। पारिवारिक जीवन के बारे में कई जगहों पर एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से शादी करता है। कई जगह उल्टा, एक स्त्री कई पुरुषों से शादी करता है। तो पारिवारिक जीवन के बारे में बाइबल क्या कहता है, यानी परमेश्वर सृजनहारा क्या कहता है? यौन जिंदगी के बारे में बहुत से लोग हैं शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाते हैं। कई ऐसे लोग हैं परिवार के बाहर भी अवैध रिश्ता रखते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं? इन किसी बातों में समाज की बात नहीं है मान्य, या किसी सरकार की बात नहीं है, कहीं की संस्कृति की बात नहीं, और किसी कोर्ट कचहरी की बात नहीं। हमको माननीय है परमेश्वर का वचन इन सब के बारे में क्या कहता है। इसीलिए ये सब बातें बाइबल की मूल सिद्धांतों में आता है। अगली बात है तलाक। तलाक, अगला मूल सिद्धांत है पारिवारिक पुनर्विवाह। पुनर्विवाह समझ में आ रहे होंगे आपको? दोबारा शादी करने के लिए क्या व्यवस्था है बाइबल के अनुसार? क्या वैध है, क्या अवैध है? ये हमें सीखना है। बाइबल अपनी शिक्षा सख्तता से देता है, कोई समझौता नहीं करते इन बारे में। समझ में आ रहा ना? कितनी बात हो गई अभी?
16 16 15 16 15 ठीक है, 16 हो गया। अगली बात, उसी में पारिवारिक जीवन के संबंध में भी मैं ही एक और बात मैं बताता हूं, वो है अबॉर्शन, गर्भापात। हमारी कलीसियाओं में वो भी उतना अच्छे से नहीं सिखाते हैं। ये सब, इन सब का नाम लेना भी बहुत गलत मानते लोग, लेकिन नहीं, बाइबल को इन सारे विषय में बिल्कुल एक एक वीक्षण कोण है। गर्भपात किसी भी रीति में होना नहीं चाहिए, पाप है, पाप है। किसी भी रीति में नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, एक कुंवारी लड़की गर्भवती हो गई। कुंवारी, कुंवारी को हम जानते हैं, शादी नहीं हुआ है, कुंवारी। मानो आज की सामाजिक मानसिकता के अनुसार वो कुंवारी का गर्भपात होना चाहिए था। शादी भी नहीं हुआ है तो गर्भवती हो गई है, गिरा दो। अगर ऐसा होता तो क्या होता? किसके बारे में है ये? मरियम। बारे में, यीशु मसीह के बारे हाँ, में। यीशु मसीह की मरियम। मां मरियम। अगर मानो वो मरियम ने कुंवारी होकर गर्भवती होने के कारण भी वो गर्भ गिरा दिया होता, तो दुनिया के उद्धारकर्ता पैदा नहीं हो सकता था। इस तरह कई बातें। अब हमारे ही बीच की एक बात मैं बताता हूं आपको, नाम नहीं लूंगा। हमारे ये हिंदी बाइबल अध्ययन में शुरू से शामिल होने वाला एक परिवार के बारे में, नाम नहीं लूंगा। शायद आप में से किसी ने, एकाध जन ने देखा हो, बाकी किसी ने देखा भी नहीं। शायद मैं नाम लूंगा तो भी आपको, आप शायद नहीं पहचानोगे, फिर भी नहीं, नाम नहीं लूंगा। हमारे बीच में आता था एक परिवार, शादी के कुछ सालों तक उन्हें कोई बच्चा नहीं था। 7 साल ऐसे ऐसे कुछ कई सालों के बाद उन्हें एक बच्चा होने की सारी संभावना हुई। वो बहन गर्भवती हुई। डॉक्टर से मुलाकात किया और डॉक्टर ने जांच पड़ताल करने के बाद कहा, ये बच्चा गंभीर तौर पर अपाहिज है, ओटिज्म वाला बच्चा है। ओटिज्म बच्चे आपने देखे होंगे शायद। दिमाग उनकी बड़ा नहीं है, कोई कोई बच्चों की शरीर नहीं बढ़ता है, और सुनता देखता देखता जरूर है, बाकी कुछ मानता वानता नहीं, बहुत तकलीफ होता है, बात नहीं कर पाते। ऐसे एक बच्चा है, इसीलिए गिरा दो बोला। लेकिन ये लोग नए नए विश्वास में आए थे। बहुत सालों के इंतजार के बाद एक बच्चा पैदा होने जा रहा है, लेकिन वो बच्चा इस तरह गंभीर तौर पर अपाहिज। डॉक्टर, एक से ज्यादा डॉक्टरों की कहना गिरा दो। अब ये लोग परेशान, उनके पास्टर के पास गए। उनकी पास्टर ने उनको बोला कि नहीं, बाइबल के अनुसार ये नहीं होना। मेरे भी पास आए, क्योंकि हमारे बाइबल क्लास में शामिल होते थे, तो मेरा भी, मुझसे भी संपर्क किए। आए नहीं मेरे पास, फोन से बात हुआ। मैंने भी कहा कि देखो, बाइबल मना करता है गर्भपात के लिए, पाप है, गंभीर पाप है, क्योंकि वो हत्या है। वो हत्या है, गर्भपात हत्या है, वो पाप है। आप हत्यारा बन जाओगे। एक से ज्यादा मेरे पास भी, और उनकी स्थानीय पास्टर के अलावा भी कई पास्टरों से उन्होंने मुलाकात की।
शायद किसी पास्टर ने हाँ नहीं बोला। मैंने उनको ये भी सब समझाया यीशु मसीह के बारे में, और भी किसी किसी के बारे में। मैंने कहा कि ऐसा कुछ अपाहिज हो भी, आप दुआ कीजिए, परमेश्वर पेट ही पेट में उसको ठीक कर सकता है। तो वो सारी बातें मैंने समझाया उनको। आखिरी में फिर हमारे बाइबल क्लास में आना भी ये सारी परेशानियों में होकर के उन्होंने बंद कर दिया। परमेश्वर से नाराज हो गया हो वो भी मुझे नहीं मालूम, मैंने फिर संपर्क नहीं किया उनसे। लेकिन उनका चर्च में जाता था, उनके पास्टर ने उनको संभाला। जो भी हो, वो परिवार ने गर्भपात नहीं किया। फिर मुझे कोई खबर नहीं थी, प्रार्थना जरूर करते थे हम लोग। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे खबर मिली कि, दिन में ही कई महीनों पहले खबर मिली कि उनकी डिलीवरी हो गया है। डिलीवरी हुआ तो डॉक्टरों ने कहा इस तरह की कोई तकलीफ नहीं उस बच्चे को। लेकिन आप लोगों की विश्वास की बढ़ोतरी के लिए भी एक और चीज उसमें मैं बताता हूं। जब बच्चा पैदा हुआ, ये नहीं मालूम हो रहा था कि बच्चा लड़का है या लड़की है, नपुंसक है, लड़का है लड़की है, ये नहीं मालूम हो रहा था। जब डिलीवरी हो गया, बाकी को तकलीफ नहीं, ये तकलीफ में वो परिवार और परेशान। मुझसे संपर्क तो नहीं किया, लेकिन हम लोगों की कहने की वजह से गर्भपात नहीं किया, ऐसा बच्चा पैदा हुआ करके उनको और भी बड़ी तकलीफ। मैंने सुना कि करीब 1 महीना तक उनको अस्पताल में रखे रहे बच्चे को। लेकिन उनका पास्टर को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। अस्पताल के दरवाजे पर ही खड़ा खड़ा पास्टर ने इस भाई को बोला कि बेटा चिंता मत करो, प्रभु पर भरोसा करो। बोला कि यह एक लड़का ही है तो उसका नाम फलाना रखना, नाम भी नहीं आपको नहीं बताऊंगा, यह नाम रखना, यह लड़का होगा। उसने विश्वास किया हो नहीं किया हो मुझे नहीं पता, जो भी हो, जैसे प्रभु के दास ने उनको बताया था वैसे ही कुछ दिनों के बाद उस बच्चा बिल्कुल एक लड़का साबित हो गया, एक लड़का बच्चा। और उसका नाम वो ही रखा जो पास्टर ने उनको बताया। अब वे उस बच्चे के साथ बड़े आनंदमय पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं। कहने का मतलब, डॉक्टरों की कहने के अनुसार, अपने विचार के अनुसार उस बच्चे को गिरा दिए होते तो एक जान की हत्या होता। ये माँ बाप और उनकी साथ देने वाले, अगर हम भी साथ दिए होते, हम लोग भी सब हत्यारे कहलाते। हत्यारे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, अगर ऐसे हम किसी के भी पारिवारिक जीवन में अज्ञानता के कारण कभी हुआ हो, प्रभु में आने से पहले या उसके बाद भी कुछ हुआ हो, परमेश्वर से माफी मांग करके पवित्रीकरण पाए, क्षमा पाए। हत्या था। तो इसीलिए बाइबल ये बात सिखाती है कि प्रेम, विवाह, परिवार, तलाक, पुनर्विवाह, गर्भापात, ये सारी बातें भी बाइबल के मूल सिद्धांतों में होता है। इन बातों में गलती या पाप करने से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करना होगा। इतना समझ में आ गए?
कितनी? 16 16, अभी 17 बात होगी शायद ना। जी पास्टर जी। ठीक है। अब उसके बाद उसके बाद कुछ मूल सिद्धांतों में से आप देखिए, इब्रानियों 6 का हिंदी में दूसरा आयत है, इंग्लिश में भी शायद दूसरी आयत है। इब्रानियों 6 का 2। और बपतिस्मो और हाथ रखने और मरे उसे हुओं के जी बेटा, उठने। बेटे बपतिस्मा से ही सुनाई दिया, उससे पहले वाला सुनाई नहीं दिया। तो पहले आप मैंने वहीं पहले से आयत से ही पढ़ ले, पहले आयत से ही पढ़ लीजिए। इसीलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मो और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव सिर न डालें। शिक्षा रूपी नींव, यानी नींव की शिक्षाएं। कितनी बातें हैं वहां पर? 6 बातें। तो अभी हमने 17 देखा, ये 6 भी जोड़ लो। वहां पर 6 नींव की शिक्षा बताए गए हैं। मन फिराव, विश्वास, बपतिस्माएं, हाथ रखना, मरे हुओं के जी उठना, अंतिम न्याय। इस तरह की 6 नींव की शिक्षा वहां पर दिया गया है। तो 17 6 23 हो गए। अगला 24वां, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन। मसीह का दोबारा आगमन। 24वां। 25वां, स्वर्ग। 26वां, नरक। स्वर्ग और नरक। 27वां, अनंतता। अनंतता, इटर्निटी। उसमें भी उपविभाग है अलग अलग। 28वां, एक्चुअली इससे पहले होना चाहिए था, लेकिन चलो चलेगा। 28वां, 1000 साल का राज्य, मसीह का सहस्राब्द राज्य, मिलेनियल किंगडम ऑफ क्राइस्ट। मसीह का 1000 साल का राज्य। ठीक है। तो देखो, इन सबका आधार, इन सबका आधार परमेश्वर का वचन है। इन सबका आधार परमेश्वर का वचन है। तो इन सारे चीजों के साथ और भी छोटी छोटी, छोटी छोटी बोलने से नहीं, लेकिन उससे जुड़े हुए बहुत से और विषय हैं, जैसे पवित्रताई, अलगदाई, जैसे बहुत से और शिक्षाएं हैं। लेकिन मोटे मोटे हम देखते हैं तो ये 28 बातें बाइबल के मूल सिद्धांतों में आते हैं। ये सारी शिक्षा के आधार क्या है? इन सारी चीजों को है जो उपदेश बोलते हैं, उपदेश।
और इसमें फिर सेवकाइयां आते हैं। या एक और चीज उसमें है, 29वां है, हमने पहले पहले बोलना चाहिए था, कलीसिया, चर्च ऑफ गॉड, कलीसिया, कलीसिया। 29 हो गया, कलीसिया। तो इस तरह ये सारी शिक्षा, ये सारी बातों को मिला करके क्या नाम दिया गया है? बोलिए। परमेश्वर का लिखित वचन। उपदेश। उपदेश उपदेश। 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 वापस हम चलेंगे दूसरा तिमुथियुस 3:16 में। वहां पर हमने देखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किन बातों के लिए लाभदायक है? 4 बातों के लिए। पहला, उपदेश के लिए। हम उसी बात को देख रहे थे, क्या है उपदेश के लिए लाभदायक का मतलब। हमारे इन करीब 30 प्रकार के मुख्य मुख्य मुद्दे, उन सब का आधार कैसे होना चाहिए? पवित्र शास्त्र में बताया हुआ बातों के अनुसार होना चाहिए। ठीक है ना? हमारे जीवन के लिए सब कुछ परमेश्वर की वचन में दिया है। हमारे कलीसिया के लोगों को याद आ रहे होंगे, कल रविवार सुबह हम लोगों ने दूसरा पत्रस पहला अध्याय की 3 वचन से मनन किए थे, जिसमें लिखा है, क्या लिखा है? उसकी ईश्वरीय, हेलो, कोई है? सामर्थ्य। हाँ, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो। नहीं, तीसरा वचन, तीसरा वचन। क्योंकि उसकी क्योंकि ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, दिया इसलिए है। बस बस बस। परमेश्वर ने अपने ईश्वरीय सामर्थ्य में हमको क्या दिया है? हमारे उन सारे वस्तुएं दी है जो हमारे जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। ठीक है? हमारे जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाले सब वस्तुएं हमें दी है। उसका मतलब है, अभी कल हमने सीखे थे, क्या है परमेश्वर ने हमें जो जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली सब वस्तुएं दिया है, उसका मतलब, सबसे खास मतलब कल हम क्या सीखे थे? हमारे कलीसिया वालों में से किसी को याद है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। परमेश्वर की वचन से कैसे हमारे जीवन और भक्ति के संबंध की सब बातें होते हैं, अब समझ में आ गए? इस धरती पर जब हम जीवन बिताएं तो हमारे जीवन की हर पहलू किसके अनुसार ढलना चाहिए? परमेश्वर के वचन के अनुसार। बिल्कुल। हमारे खान पान से लेकर हमारे रहन सहन की तजुर्बे से लेकर हमारे बाल, हमारे कपड़े, हमारे श्रृंगार, हमारी बातचीत, हमारी कमाना, खर्च करना,
संगति रखना, प्रेम करना, नफरत करना, शादी, पारिवारिक जीवन, यौन जिंदगी, तलाक, पुनर्विवाह, इन सारे बातों के लिए परमेश्वर की वचन में हमें मार्ग निर्देश मिला है। हमें प्रबंधन इस खुदा की कलाम में दिया गया है। समझ में आ रहा ना? हमें नौकरी करने के बारे में, कमाई करने के बारे में, कहीं घूमने फिरने जाने के बारे में, ठीक है, हंसी मजाक करने के बारे में, इन सारे की सारे विषयों के बारे में हमें कहाँ मिलता है शिक्षा? कहाँ से मिलती है शिक्षा? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर की वचन से। आपने देखा, आपने ध्यान दिया, हमारे बीच में जब भी कोई भी बात होते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल प्रचार करते हैं। बच्चा पैदा हो, कोई मर जाए, शादी हो जाए, कोई यात्रा जाए, ठीक है ना, किसी का घर का उद्घाटन हो, कोई गाड़ी खरीदा हो, कुछ भी करते हो तो हम वहां प्रभु का वचन पढ़ते हैं, वचन से प्रचार करते हैं। क्यों? हमारे संपूर्ण जीवन का आधार परमेश्वर का वचन है, प्रभु का वचन है। इतना समझ में आ गए? इतना समझ में आ गए? हाँ अंकल। हाँ, कोई शक तो नहीं है? कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है। तो अभी आज हमने ये देखा कि पवित्र शास्त्र बाइबल का उपयोग क्या है। उसमें एक ही बात हमने देखा है, उपदेश के लिए लाभदायक है। बाकी 3 बात वहां पर है, उसके बारे में प्रभु की आगमन में देरी है तो अगले हफ्ता हम मनन करेंगे। तो प्रभु ने हमें ये अति श्रेष्ठ वचन दिया है। ये वचन संसार के लोगों को परमेश्वर ने नहीं दिया है, परंतु हमारे लिए प्रभु ने दिया है, हम प्रभु के लोगों के लिए। तो आओ हम इस प्रभु की वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलने वाली तमाम उद्धार के अनुभवों को प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं। उसके लिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष देवे।